आज करेंगे आवेशित चालक के कारण आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, या आवेशित चालक जो है उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी ये हमें बताना है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई चालक लेते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, उसकी वो कैपेसिटी जिस पे आप आवेश, उसकी वो क्षमता जिस पे आवेश इकट्ठा कर सकते हैं, वो क्षमता चाहिए। और उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, जब हम संधारित्र पढ़ा रहे थे तो हमने ये किया था कि उसमें पहले तो आपने एक दूसरी प्लेट रखती थी, 10 दूसरी प्लेटों से ग्राउंडिंग कर दिया था एक तरफ की प्लेट को, फिर उसके अंदर एक परावर्तित पदार्थ डाल दिया था जिससे उसकी धारिता लगातार बढ़ती चली गई थी। ठीक है, अब हम किसी वस्तु पर आवेश डाल रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है, हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा, और वही ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा है। जैसे हमने क्या किया, एक पत्थर को हमने छत पे ले जाके रख दिया, उसका कोई द्रव्यमान है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, उसे कुछ ऊंचाई पे रखा गया है, तो उसे जमीन से ऊपर तक ले जाने में जितना आप कार्य कर रहे हैं वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो आवेश वाले इसमें क्या क्या हो रहा है, ये जो आवेश है, ये वाला जो आवेश है, ये आवेश ही संचित नहीं हो रहा, वहां पे आवेश के साथ साथ उसकी कुछ ऊर्जा है, और वो किस रूप में है, आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में उसके ऊपर, चालक के ऊपर है। जैसे ही आपको आवश्यकता होगी आप किसी भी सर्किट पे उसको डाल देंगे और उसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसको, जैसे सपोज करो कैपेसिटर है जो फैन में हम पंखा लगाते हैं, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, उसमें अगर हमने क्या कर दिया, तो चार्ज कर दिया, क्या विद्युत कनेक्ट, बिजली से कनेक्ट किया, विद्युत से कनेक्ट किया, तो वो चार्ज हो गया, उसके ऊपर आवेश हो गया एक निश्चित मात्रा में, तो वो उसे क्या करेगा, फिर उससे पंखों को घुमा देगा। यानी कि आपकी जो एक, क्योंकि उसको घुमाने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, ऐसा थोड़ी चार्ज से हो जाएगा, यानी कि उस पर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। वो ऊर्जा कितनी होगी उसके बारे में आज हम गणना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करना है, एक चालक लिया जिसकी जो कैपेसिटी है वो 4C है, जिसकी जो कैपेसिटी है C है, इसकी कैपेसिटी क्या है, C है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C है, और इसके ऊपर चार्ज है Q है। मान लिया जो Q आपने दिया है उस पे कारण जो विभव बढ़ने वाला है वो V बढ़ने वाला है, और आप इस पे dq आवेश और डाल रहे हैं, यानी कि dq आवेश और लेके आ रहे हैं, तो उसकी डायमेंशन लगाना पड़ेगा। मान लिया छोटे आवेश क्या कर रहा है, पहले q था, यानी कि चलो कुछ भी नहीं था, पहले स्मॉल d q स्मॉल वो था, q1 आवेश था, अब आप चाहते हो इसमें और ज्यादा आवेश आ जाए, अब आप क्या चाहते हो, और आवेश आ जाए, तो आपने क्या किया, उठा के लेके आए एकांक आवेश को। कितना आवेश मान लेते हैं, वो एकांक आवेश हम जो चेंज हो रहा है वो dq का चेंज कर रहे हैं, यानी कि dq हम लेके आ रहे हैं, dq आवेश को लेके आने में किया गया कार्य हमने dw मान लिया। तो क्या किया है, dq आवेश उसको चालक को देना है, उसमें किया गया कार्य कितना है, dw का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कि एकांक आवेश अपना यहाँ क्या हो जाएगा, dq। स्मॉल अमाउंट तो लेके आ रहे हो, ऐसा थोड़ा ही है ले भैया सारा का सारा एक साथ रख दिया, ऐसे नहीं रखेंगे, थोड़ी मात्रा में आप क्या करते रहेंगे, उसको आवेश देते रहेंगे। अब क्या करेंगे, तो विभव की परिभाषा से क्या है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या कर देते हैं, इसका dw निकाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, vdq से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप देखो जब आप इस पे आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, जब इसको आप आवेश देंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, इसका विभव बढ़ना ही है, वो निश्चित है। तो जब आप आवेश देंगे तो वो क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। तो यहां से आप क्या निकल के ले गए थे, CV लेके आ गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो Q/C, आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको डेफिनेशन करा चुका हूं, यहीं से धारिता का कंसेप्ट शुरू हुआ था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू उठाओ और किस में रख दो, इसमें रख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब रख दिए, तो dw बराबर हो गया vdq। ठीक है, तो v को रिप्लेस मारेंगे तो क्या कर दें, इसको हटाओ और q/c। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको तो चलो वो तो छोटा आवेश लेके गए थे ना, मुझे तो पूरे का काम करना है,
वो जो टोटल आवेश Q लेके गया हूं उसमें क्या गया कार्य चाहिए, तो अपने पास छोटा कार्य है, यानी कि छोटे के कारण हमें कार्य पता है, तो बड़े के लिए क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं। तो बड़े कार्य के लिए क्या कर देते हैं इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया एक स्थिति ऐसी भी तो होगी तो इसमें कोई कार्य मतलब कोई आवेश ही नहीं था, ठीक है। तो मान लिया उस पे जो हमने कार्य कब किया है जब उस पे कोई आवेश नहीं था, और जब तक इस पे Q आवेश हुआ है, जब तक इस पे Q आवेश हुआ है वो बराबर कितना हो जाएगा dq हो जाएगा। और उसमें किया गया कार्य हमारा क्या है, इसका या तो dw कह दो सीधे सीधे, ठीक है। तो w बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो जब उसमें कोई आवेश था, कोई कार्य किया ही नहीं आपने, और जब आखिरी में कितना है w कार्य किया। लिमिट लगाना चाहो लगा लो, ना लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी, या आप कह देना 0 से Q तक आवेश को करने में किया गया कार्य w, ठीक है। आप इससे क्या कर देंगे सीधे सीधे इंटीग्रल हो जाएगा 0 w माइनस 0, ठीक है बराबर। देखो ये c कांस्टेंट है, नियत होता है, कोई कुछ होना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये w माइनस 0 बराबर, तो ये 1/c बाहर आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल q dq और इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होता है x² 2, यानी कि अगर सपोज करो n ले रहे हो तो क्या आ जाएगा n+1/n+1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 q2/2। अब क्या करने हैं हमने 0 से q, इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं अगर आपकी लिमिट नहीं दी है, अगर लिमिट दी है तो कांस्टेंट ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो w बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1/2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा q² भी बाहर निकाल लेते हैं, c तो बचा है ना, तो q² -0 आ जाएगा। तो w बराबर आ जाएगा आपका 1/2 q²/c, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यही वो किया गया कार्य है जो उसकी किसमें स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको w बराबर 1/2 q²/c को u के बराबर रख दूंगा, q के बराबर रख दूंगा। अरे लेस है ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ गया। अब क्या रखेंगे, अब हमने देखो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, पर यही फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने पढ़ा है q बराबर cv होता है, तो q बराबर cv इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो u बराबर रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा c²v²/2c, ठीक है। c से c कट जाएगा, तो u बराबर क्या आ जाएगा 1/2 cv²। एक फॉर्मूला ये आ गया जी, एक फॉर्मूला ये आ गया, दो आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे, इस वाले में ही क्या घटा दो, इस वाले में क्या हटा दो, q हटाया था ना, अब की बार c हटा दो, अब की बार क्या हटा दो, c हटा दो। तो यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो या यहीं पे रख दो, ठीक है। तो c बराबर q/v, इसी से तो निकाल के लेके आए हो, तो रख दो इसमें। तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसको हटा रहे हो c को हटा रहे हो, q/v, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, तो q से q कट गया, तो u बराबर आ गया 1/2 qv। तो अब आपको के पास तीन फॉर्मूले हो, जब आपको चालक का विभव और आवेश दिया हो, विभव कह दो विभवांतर कह दो, हल्का सा अंतर है कि एक बिंदु से अगर अंत से लेके आ रहे हो तो विभव, अगर एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हो तो विभवांतर, ठीक है। तो अगर विभव और क्या दिया है, q दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर c और v दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर u दिया है q²/2, यानी कि q और c दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि आपकी कंडीशन एक है और तीनों एक ही फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो तीनों, यानी कि या तो आपसे पूछेगा किसी आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा निकाल दो, पूरा निकालना है, ठीक है।
या क्या देगा, सिर्फ ये देगा आवेशित चालक के कारण u बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c प्रूव कर दो। ये नहीं देगा तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार कई तरीके से आ सकता है। तो इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं।